अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर रोमन न्यूमरल्स सीखे थे अप टू 200 और आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो आप लाख और करोड़ तक कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही इजी वे से समझाने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। सो आइए सीखने की कोशिश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर सिखाया था कि डबल सी जो होता है वो हमारे वो 200 को शो करता है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रिपल सी का मतलब होता है 300 और अगर हमने इसको आगे लिखना है तो हमने क्या लगाना है, सिर्फ इसके आगे आई लगाना है। ट्रिपल सी आई मीन्स 301 हो जाएगा। देन आपने आगे सेम मेथड अप्लाई करना है, ट्रिपल सी देन डबल आई यहाँ पे लगाना है तो ये हमारा बन जाएगा 302। और अगर हम ऐसे इसको कंटिन्यूअसली यहाँ पे लिखते जाएंगे, नो टाइम्स आपने यहाँ इसको रिपीट करना है, ट्रिपल सी नो टाइम्स लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं रोमन न्यूमरल के, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, यहाँ पे ट्रिपल आई लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल सी लिखने के बाद आपने यहाँ पे आई भी ऐड करना है। यहाँ पे ट्रिपल सी लगाने के बाद आपने भी ऐड करना है। वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर तरीका सिखाया था, आपने वही तरीका फॉलो करना है। और यहाँ आपके जो डिजिट्स है रोमन न्यूमरल के वो आगे बनना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है CD। मैंने आपको बताया था कि रोमन न्यूमरल के अंदर ये रूल होता है कि ट्रिपल सी सिर्फ 3 टाइम्स आ सकता है, 4 टाइम्स नहीं आ सकता। तो अभी जो हमने 400 लिखना है तो डियर स्टूडेंट्स आपने CD करना है। CD मीन्स 400 हो जाएगा, क्योंकि D मीन्स 500, C लेफ्ट में है इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो CD मीन्स 400 हो गया। अगर आपने इनको आगे लिखना है तो CD I कर सकते हैं आप। उसके बाद आपने यहाँ पे CD डबल आई कर सकते हैं, उसके बाद CD ट्रिपल आई कर सकते हैं, उसके बाद CD आई भी कर सकते हैं, उसके बाद CD V कर सकते हैं, उसके बाद CD VI कर सकते हैं। डिजिट्स यहाँ पे आपने आगे ऐड करने हैं तो ये हो जाएगा 400, 401, 402 और इसी तरह से आप देख सकते हैं 406 तक मैंने लिख दिया। आगे आप इसी रूल को जो मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर रूल सिखाया रोमन न्यूमरल्स को कैसे बनाते हैं, आप आगे इनको बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने D देख रहे हैं, D का मतलब होता है 500 और 501 लिखना है तो आपने यहाँ पे ऐड करना है I। अगर फॉर एग्जांपल सपोज हमने 550 लिखना है तो आपने क्या करना है, D लिखने के बाद यहाँ पे L लिख देना है। D मीन्स 500, L मीन्स 50, तो 550 बन गया। तो उसके बाद हमने 580 लिखना है फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या करना है, D देन ट्रिपल X, ये हो गया फॉर एग्जांपल D ट्रिपल X, ये हो गया 500 DL ट्रिपल X कर देना है। DL ट्रिपल X मीन्स 580। 590 हमने लिखना है तो क्या करना है, D लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली D लिखने के बाद और C को हम क्या बोलते हैं, C 100 को बोलते हैं। सो DXC, D मीन्स 500, XC मीन्स 90, सो DXC जो हो गया वो 590 बन गया। तो आप इनको ऐसे बना लो, उसके बाद ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 800 मैंने लिखा। अभी D के आगे जो ट्रिपल C आप 3 दफा ऐड कर सकते हैं। D मीन्स 500, C मीन्स D मीन्स 5, 6, 7, 8, ये 800 बन गया। और अगर आपने 700 लिखना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ D डबल C लिखना है यहाँ पे। और अगर 600 लिखना है तो आपने DC करना है। D मीन्स 500, C मीन्स 100, सो 5 देन 1 इज इक्वल टू 600। और ये जो ट्रिपल C है ये याद रखना है कि हमने जो है राइट साइड में सिर्फ 3 दफा यूज करना है, 4 दफा इसको यूज करने की अलो नहीं है। उसके बाद अगर हमने सपोज में 830 लिखना है तो हमने कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे D ट्रिपल C देन 30 को क्या बोलते हैं हम, ट्रिपल X। D ट्रिपल C ट्रिपल X मीन्स ये हो गया 800, 600, 700, 500, 600, 700, 800 देन 830। तो हमने फॉर एग्जांपल
आगे 50 लगाना, 850 लिखना है, तो यहाँ पे L आपने 8 कर देना है, और 80 करना है आगे, तो आपने यहाँ पे XXX कर देना है। तो D ट्रिपल सी, D मीन्स 500, ट्रिपल सी मीन्स 300, 800, 850, 880 बन जाएगा ये 880। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं CM मैंने लिखा हुआ है, CM इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रिपल सी के बाद 4C कभी भी नहीं लिख सकते हम, ये इजाजत नहीं है और ये रूल भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे CM लिख देना है। CM मतलब M मीन्स 1000 को शो करता है, उसके बाद C इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो CM 900 बन जाएगा। और अगर CM के बाद हमने CM मीन्स 900 में 950 लिखना है, तो हमने CML लिखना है यहाँ पे, CML CM मीन्स 900, L मीन्स 50, 950 बन जाएगा। और उसके बाद आप अगर कुछ भी लिखना है आपने यहाँ पे CMI ये बन जाएगा 901। तो उसके बाद CM डबल आई आपने लिखना है, ये 902 बन जाएगा। और उसी तरह आपने इसको कंटिन्यूअसली करना। और M मीन्स 1000 हो जाएगा, M 1000 को शो करता है, M मीन्स 1000। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे 1100 लिखने तो MC का देना है, MC मीन्स 1100, MCC मीन्स 1200, MCCC मीन्स 1300 हो जाएगा। 1350 लिखना, L8 कर देना है। आगे हमने यहाँ पे अगर इसमें XC कर दिया तो ये बन जाएगा 800, देन 800 यहाँ तक 800 बन जाएगा। और LXC, ओके सॉरी यहाँ पे XC ओनली करना है, हमने कर देना है XC, MCCC XC। M means 1000, CCC means 300, then XC means 90। So अगर इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1390। उसके बाद आपने क्या करना है, MCCC के बाद M4C नहीं करना है, अभी हमने यहाँ पे MD लिख देना है। MD का मतलब होता है 1500, M मीन्स 1000, D मीन्स 500, सो 1500 बन जाएगा। और इसके अगर हमने C लगा दिया तो ये हो गया 1600। अगर इसके आगे एक OC लगा दे 1700, इसके आगे एक OC लगा दे 1800 बन जाएगा। तो उसके बाद आपने ऐसा ही कंटिन्यूअस इनको बनाना है, कंटिन्यूअसली इनको बनाना है। अभी हमने फॉर एग्जांपल हमने 1900 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, MCM means 1900, MCM, M means 1000, CM means 900, so MCM बन गया। MCM means 1900 बन गया। कुछ भी आपने लिखना है यहाँ पे, कुछ भी ऐड कर दें। MCM के बाद यहाँ पे आपने ऐड करना है फॉर एग्जांपल LX, MCM, M means 1000, CM 1900 और ये 60 बन जाएगा, 1960। और अगर हमने अभी फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखना है 2000, पूरे 2000 लिखने, तो हमने क्या कर देना है, डबल M कर देना है। डबल M मीन्स 2000। उसके बाद यहाँ पे आप हमको अलो है कि हम यहाँ पे जो C है वो ट्रिपल टाइम मीन्स 3 दफा हम इसके आगे ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2300। और हमने अगर इसके आगे कुछ भी लिख देना, ये I लिख दिया, ये 23, तो ये बन जाएगा 2301। तो अभी उसके बाद हमने क्या करना है, ट्रिपल M, अच्छा डबल M CD, डबल M CD, यहाँ पे ये हो गया 2400। 2500 लिखना है तो आपने यहाँ पे लगा देना है डबल MD, ये 2500 बन जाएगा। और अगर 2600 लिखना है यहाँ पे C लगा देना है, 2700 लिखना है यहाँ पे C लगा देना है, 2800 लिखना है फिर भी C लगा देना है, मीन्स डबल MD ट्रिपल C, ये हमारा जो है कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2800, 2800। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल M जो होता है वो 3000 को शो करता है। उसके बाद हमने ट्रिपल M के बाद ट्रिपल M लिख दिया। ट्रिपल M मीन्स कितना बन गया, 3000 के बाद हमने यहाँ पे इसके आगे CD लगा दिया, फॉर एग्जांपल CD लगा दिया, ट्रिपल M CD, तो ये हो गया 3000, ये 3400 बन गया, 3400। उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल M D लिख दिया, यहाँ पे ट्रिपल M D, तो ये 3500 को शो करेगा, मीन्स 3500 को शो करेगा। उसके बाद हमने अगर 3900 लिखना है तो ट्रिपल M CM लिख दिया, यहाँ पे ट्रिपल M CM, ये हो गया 3900।
3900। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अभी ट्रिपल MCM, उसके बाद ये हो गया 3900। 3900 के बाद 4000 कैसे लिखना है, उसके लिए आपने बहुत ही इजी वे से समझना है कि अगर 4000 हमने लिखना है तो कभी भी हमने यहाँ पे 4m नहीं करना, ये 4m नहीं करना, 4m अलो नहीं है रोमन न्यूमेरल के अंदर। तो अभी आपने ये समझ लेना है कि अगर हमने 4000 लिखना है तो क्या करना है, आपने यहाँ पे IV लिखना है, IV सिंपल IV लिखना है। अगर ये IV यहाँ पे लिखा जाएगा तो ये 4 होगा, सिर्फ 4 याद रखना है। अगर IV ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है 4। अगर इसके ऊपर मैंने ये बार लगा दी तो डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा 4000। IV देन बार, IV देन बार, ये जो बार दिया हुआ है ऊपर इसके लिए 4000 बन जाएगा। और इजीली अभी आपने 5000 लिखना है, ये 5000 बन गया। और अगर 6000 लिखना है तो ये 6000 बन गया। अच्छा, हमने अभी लिखना है 6050 तो कैसे लिखेंगे, 6000 लिखने के बाद इसके ऊपर बार लगाना है और L अभी हमने जो है वो यहाँ पे अलग लिख देना है, इसके ऊपर बार नहीं लगाना है, ये याद रखना है। अगर इसके ऊपर आपने लगा दिया तो ये 50,000 बन जाएगा, 50,000, 50,000। और अगर मैंने यहाँ पे बार लगा दिया, यहाँ पे बार लगा दिया, ये हो गया 6050। और अगर हमने अभी 10,000 लिखना है तो इसके ऊपर बार लगा देना, ये 10,000 बन जाएगा। अच्छा, हमने 20,000 लिखना है तो यहाँ पे दोनों के ऊपर डबल X जो लिखा है दोनों के ऊपर हमने बार लगाने। अच्छा, उसके बाद हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्रिपल X लिख दिया और यहाँ ऊपर मैंने ये लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया कितना हो गया, ये हो गया 30,000। तो आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल X लगा दिया, ट्रिपल X के ऊपर बार लगा दिया और उसके आगे मैंने सपोज में ये लगा दिया C। तो अभी C के ऊपर मैंने नहीं दिया है, मैंने ट्रिपल X देन बार लगाया और C अलग लिख दिया है। तो इसका मतलब हो गया 30,000 ये हो गए और 30,000 और 100 रुपया और 100 और 30,100, 30,100 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप ये अभी तक आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद आगे आते हैं हम 1000 के बाद 1000 ऐसे ही आगे चलता जाएगा और आप इसको बनाते जाएंगे, जो भी बनाना है उसके ऊपर बार लगा देना है तो ये 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर लेख की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे C लिखेंगे, C मीन्स 100 हो जाएगा, C मीन्स 100 और अगर उसके ऊपर बार लगा दी तो ये डियर स्टूडेंट्स ये 1 लेख के बराबर हो जाएगा, 1 लेख। अभी अगर ये हम यहाँ पे इसके ऊपर बार नहीं है तो इसका मतलब हो गया 100 और अगर इसके ऊपर बार लग गई तो इसका मतलब हो गया 1000 मीन्स ये बार जो होती है हमेशा 1000 को शो करती है, बार मीन्स 1000। अगर किसी भी जो रोमन न्यूमेरल होता है कोई भी डिजिट हो उसके ऊपर ये बार लग गई तो उसका मतलब हो गया वो 1000 बन गया। तो अभी 100,000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 जीरो दी हुई यहाँ पे और यहाँ पे 2 जीरो दी हुई है तो यहाँ पे 1 लाख के बराबर हो जाएगा। C देन बार 1 लेख के बराबर हो जाएगा। अगर इसके ये बार मैंने मिटा दी तो इसका मतलब है ओनली 100। आई होप यू अंडरस्टूड। देन अगर मैंने यहाँ पे 2 लाख लिखने हैं डियर स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ पे 2 लाख लिखने हैं तो मैंने ऐसे लगा देना है, दोनों के ऊपर बार लगा देना है। ये हो गया 2 लाख। 3 लाख लिखना है डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों के ऊपर बार लगा देना, ये 3 लाख हो गया। अभी 5 लाख लिखना है, हमने यहाँ पे D लिखने के बाद उसके ऊपर अपने बार ऐड कर देनी है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरे 5 लाख। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर करोड़ की बात की जाए 1 करोड़, तो 1 करोड़ के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे M का मतलब होता है 1000 और अगर उसके ऊपर 2 बार लगा देनी, M के ऊपर 2 बार लगा देनी है आपने। M मीन्स 1000 और उसके ऊपर एक और बार लग गई तो 1000 मल्टीप्लाई 1000 और ऊपर उसके ऊपर अगर एक और बार लगी उसका मतलब हो गया एक और 1000।
इट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं m मीन्स 1000, देन उसके ऊपर एक बार है तो उसका भी मतलब हो गया 1000, देन उसके ऊपर भी बार है तो उसका मतलब हो गया 1000। और जब ये 1000 मल्टीप्लाई 1000 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1 करोड़ के। तो याद रखना है ये जो m है, m मीन्स 1 करोड़, अगर उसके ऊपर हमने 2 बार लगा देनी है तो ये बन जाएगा 1 करोड़। अभी 2 करोड़ बनाने हैं हमें 2 करोड़ लिखना है तो आपने ऐसे करके डबल m लिखने के बाद डबल बार लगा देनी है। अगर हमने 3 करोड़ लिखने फॉर एग्जांपल तो हमने ट्रिपल m देन डबल बार उसके ऊपर लगा देनी है। इसका मतलब हो गया ये 3 करोड़ बन गए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप जितनी भी मैंने आज ये पॉइंट्स आपको बताई हैं बहुत इजी वे से इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये तरीका जो है मैं आपको समझा रहा हूँ जिस वे से अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।